हाँ तो नमस्ते प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। तो सभी प्यारे बच्चे जो है इस वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो है ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मैं लेके आया हूँ जो आपको एग्जाम में बहुत फायदा करेगा। तो कई बच्चों का जो है कमेंट्स आ रहा था कि जो है एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, दिसंबर आ गया है, बहुत टेंशन हो रहा है, कैसे पढ़ा जाए जिससे 450 प्लस मार्क्स जो है एग्जाम में आ जाए। क्लास 10th वाले हों या 12th वाले हों, यह वीडियो जो है सभी के लिए जो है इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, है ना। तो इस वीडियो को जरूर जो है आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नई बात जो है सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो पहला है कि जो है क्लास 10th है ना, 10th और 12th बोर्ड एग्जाम वाले जो बच्चे हैं जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो मैंने बना रहा है, क्योंकि समय बहुत कम है और आपको कैसे पढ़ा जाए जिससे एग्जाम में आप जो है अपना जो चाह रहे हैं वो आपका मार्क्स आए, है ना। देखिए दिसंबर आ गया है, बहुत टेंशन बहुत हो रहा है ना, टेंशन हो रहा है कैसे पढ़ा जाए, आखिरी 60 दिन में कैसे पढ़े, तैयारी करें जिससे कि हमारा मार्क्स भी एक अच्छा आ जाए, एवरेज जो होता है उससे ज़्यादा मार्क्स आ जाए, है ना। कम समय बचा हुआ है, 2 महीना 60 दिन मात्र बचा हुआ है, उसमें अपना बेस्ट दे और बेस्ट जो है आपको मिलेगा भी, है ना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं पहले, है ना। चलिए पहले इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, है ना, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ठीक है। और अधिक से अधिक जो है दोस्तों को शेयर करिएगा, क्योंकि एक से एक बढ़ के जो है बातें आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए पहला पॉइंट है, सबसे पहले जो है आप जैसे आपका जो पढ़ रहे हैं जिसमें क्लास 10th वाले भाई हैं या 12th वाले भाई हैं, उन वो ध्यान देंगे। पहला सबसे पहला बात है कि आपको पूरा जो है सिलेबस पता होना चाहिए। आपका जो सिलेबस है, क्लास 10th वाले भैया है या 12th वाले भैया है, समझे ना, सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है ना। सबसे पहली बात 10th वाले भैया हो या 12th वाले मेरे भाई हो, है ना, वो उनको जो है सिलेबस जो है पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है और आप कौन कौन सा जो है विषय लिए हुए हैं। आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपका कौन कौन सब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आपको सब्जेक्ट के बारे में पूरा हो गया। उसके बाद जो है आप एक टाइम टेबल बनाएंगे पहले, ठीक है। टाइम टेबल का निर्माण करेंगे, आप क्या करेंगे, एक टाइम टेबल बनाएंगे। टाइम टेबल, आप एक टाइम टेबल का निर्माण करेंगे, ठीक है। विषय कितना है, मान लीजिए क्लास 10th वाले भाई है, तो चलिए आगे थोड़ा देख लेते हैं, एक पेज एक्स्ट्रा लेते हैं। मान लीजिए कि क्लास 10th वाले भाई है ना, पढ़ रहे एग्जाम में, क्लास 10th वाले भाई मेरे हैं, क्लास 10th में है और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम की। उनको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा विषय है जो मुझे पढ़ना है, ठीक है ना। कौन कौन सा विषय, पहले विषय का जानकारी होना चाहिए, है ना। कौन कौन सा विषय पहले वो देख लीजिए, मैथ है, साइंस है ना, साइंस है, संस्कृत है, ठीक है, संस्कृत है, और क्या है, सोशल साइंस है, सोशल, ज़्यादा जो है मैं शॉर्ट में ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे, थोड़ा एक एक बात जानेंगे है ना विस्तार से। सोशल साइंस है, इसमें 12th वाले भाई के लिए भी बता रहे हैं, साइंस है, ठीक है। और क्या है भाई, मैथ, साइंस और संस्कृत, सोशल साइंस, और एक सब्जेक्ट छूट रहा है, हाँ जी देखिए हिंदी को भूल रहे थे, हिंदी है एक, ठीक है, हिंदी, ठीक है, हिंदी है। हाँ तो इंग्लिश तो जो है कंपलसरी नहीं भी आप पढ़े, लेकिन फ्री पढ़ लेते हैं तो अच्छा रहेगा, कंपलसरी है आपके लिए, ठीक है। देखिए इंग्लिश लिख रहा था ना, मिस्टेक देखिए क्या होता है, इंग्लिश लिख रहे थे, इंग्लिश है, ठीक। इंग्लिश का ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, मेन जो सब्जेक्ट है उस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो जो भाई है, जो अभी जो समय बचा हुआ है उसमें आपको कैसे पढ़ना है जिससे आपको बेस्ट हो, तैयारी हो जाए और आप एग्जाम में अच्छा जो है कर लें, ठीक है। तो देखिए आपको कैसे पढ़ना है, क्लास 10th वाले भाई के लिए भी बता रहे हैं, क्लास 12th वाले के भाई के लिए भी बताएंगे, इसमें थोड़ा सा 5 मिनट के बाद, यानी कि थोड़ा सा पहले इसको डिटेल्स देख लेते हैं, उसके बाद जो है, ठीक है ना। देखिए आगे चलते हैं, इसी में लिख देना, सोच रहे हैं,
ना, देखिए यहीं लिख देते हैं, ठीक है। आगे थोड़ा पेज लेना पड़ेगा लगता है, ठीक है। चलिए लिख देते हैं क्लास 10th, क्लास 10th, हाँ 12th लिख दिए, ठीक है। अब आप क्या करना, जैसे विषय आपको पता हो गया कि आपका कौन कौन सा विषय है, तो सबसे पहले बात आप टाइम टेबल एक बनाएंगे। आप क्या बनाएंगे, टाइम टेबल। अब कई दोस्तों का सवाल ये होगा इसमें कि जो है कितना घंटा पढ़े जिससे जो है अपना बेस्ट हो सके, है ना। कितना घंटा पढ़े, कितना घंटा पढ़े, आपका सवाल होगा यहाँ से, कितना घंटा पढ़े, कितना घंटा पढ़े, ठीक है। यहाँ एक सवाल होता है ना सर, हर एक भाई का सवाल होता है कि कितना घंटा पढ़े भाई साहब जो हमारा बेस्ट हो जाए। देखिए टाइम क्या करना है, अरे जो आपका सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट है ना, टोटल आपके पास 5 सब्जेक्ट है ना, 6 इंग्लिश मिला के 6 सब्जेक्ट है। देखिए इंग्लिश मिला के जो है आपका 1 2 4 6 है, तो अभी पढ़ना कितना है, मतलब 5 सब्जेक्ट जो है आपका मेन है, उसके ऊपर जो है ध्यान देना है ना। तो हर एक टाइम जैसे 5 सब्जेक्ट है तो 5 घंटा ही हो गया। क्या करिए, अभी जो समय बचा हुआ है उसमें क्या करना सो बताते हैं। जैसे 5 विषय है, 5 सब्जेक्ट है हमारे पास कुल, ठीक है। 5 सब्जेक्ट है ना, 5 तो सब्जेक्ट बचा हुआ है, तो मैं यहाँ से 5 घंटा, देखिए यहाँ पर 5 घंटा हो गया। हर एक सब्जेक्ट पर कम से कम 1 घंटा अगर आप पढ़ लेते हैं तो भी जो है काम चल जाएगा ना। 1 घंटा जो है हर एक विषय दे देंगे तो समय कम है, अब जितना ज्यादा सब्जेक्ट समय देते तो बेहतर रहेगा। 5 घंटा मान लीजिए, 5 सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट पर 1 घंटा कम से कम आपको डेली देना है, ठीक है। अब बचा के, और देखिए हम और थोड़ा समय जोड़ते हैं, और 5 सब्जेक्ट का जो है, 5 सब्जेक्ट का जो है हर एक सब्जेक्ट का 2-2 क्वेश्चन है ना, 2-2 क्वेश्चन जो है आपको लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय जो है 2-2 क्वेश्चन प्रतिदिन जो है 2 क्वेश्चन जो है प्रतिदिन, जैसे होता है ना प्रतिदिन जो है ना, कहते हैं डॉक्टर जो है बोलते हैं ना कि डेली जो है ना, कहते हैं कि आपको जो दवा है डेली खाना है ना, 2-2 कैप्सूल जो है डेली खाना है। हर एक सब्जेक्ट का जो विषय है आपका 2-2 क्वेश्चन जो है डेली क्या करना है, इसको 2-2 क्वेश्चन जो है प्रतिदिन क्या करना है, प्रतिदिन, है ना, प्रतिदिन क्या करना है, इसको लिख कर जो है प्रतिदिन जो है 2-2 क्वेश्चन जो है लिख कर जो है क्या करना है। सभी प्यारे विद्यार्थी जी ध्यान देना है ना, लिख कर जो है प्रैक्टिस करना है, इसको क्या करना है, प्रैक्टिस। इसको जो है 2-2 क्वेश्चन प्रतिदिन आपको लिखकर जो है प्रैक्टिस करना है ना। हर एक सब्जेक्ट को चाहे आपको जो भी हो, घूमना फिरना सब कुछ बंद कर देना है ना। जो भी आपका जो फालतू का समय लग रहा है, जो समय शेष बचा हुआ है उसको आप विशेष बनाइएगा, है ना। और 2-2 क्वेश्चन जो प्रतिदिन आपको लिखना है। मैथ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, मैथ भी साथ में नहीं चलना है, मैथ को भी आपको जो है प्रैक्टिस करना है। जो क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए कि मैथ का है, मैथ का क्वेश्चन क्या है, मैथ जो प्रैक्टिस का विषय है, तो मैथ को आपको जो है डेली जो है प्रैक्टिस जरूर करना है मैथ को, है ना। मैथ को प्रैक्टिस जरूर करना है, मैथ को जो है प्रैक्टिस डेली करना है। और जैसे कि हमने बताया 2-2 क्वेश्चन जो है प्रतिदिन, है ना, 2-2 क्वेश्चन प्रतिदिन हर एक विषय का लिखकर आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे इस थोड़ा और विस्तार में चलते हैं। इसे मान लीजिए हिंदी का 2 क्वेश्चन लेना है, ठीक है। हिंदी में जैसे निबंध है, मान लीजिए निबंध एगो निबंध जो है प्रतिदिन लिखना है, एगो निबंध आप प्रतिदिन लिखकर उसको याद करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करना है। एक निबंध जो है प्रतिदिन प्रैक्टिस करना है, क्या करना है, प्रैक्टिस, है ना। प्रतिदिन जो है एक निबंध आपको प्रैक्टिस करना है। इसमें आवेदन भी आएगा, आवेदन भी आपको जो है लिख कर तैयार कर लेना होगा, आवेदन लिख के तैयार कर लेना होगा, उसको प्रैक्टिस, इसको भी जो है इसको भी क्या करिए, प्रैक्टिस करना है, क्या करना है, इसको लिख के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए हिंदी हो गया, चलिए हिंदी का 2-2 क्वेश्चन जो है लघु उत्तरीय, इसमें देख लीजिए थोड़ा, है ना। इसमें लघु प्लस दीर्घ दोनों क्वेश्चन आता है, हर एक विषय में लघु और प्लस दीर्घ होता है। जो है एगो लघु उत्तरीय, 2 लघु उत्तरीय, एगो दीर्घ उत्तरीय, बस क्वेश्चन प्रतिदिन जो है आपको प्रैक्टिस करना ही करना है, छोड़ना नहीं है। लघु प्लस दीर्घ पर उत्तरीय प्रश्न जो है आपको प्रैक्टिस करना ही करना है, चाहे जो भी हो जाए। पहले जो है देख के लिखना है, ठीक ना, पहले देख के लिखना है, उसके बाद जो है
अपने मन से जो है लिख कर देखना है कि क्या हम लिख पाते हैं या नहीं, अपनी क्षमता का जो है आकलन आपको करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे मैथ हो गया। संस्कृत, संस्कृत की बात कर लेते हैं। संस्कृत की बात कर लेते हैं। तो इसमें भी निबंध आएगा, इसमें भी निबंध आएगा। एक निबंध आपको लिखना है प्रतिदिन। ठीक है, समय जो कम है समय में बता रहे हैं। निबंध एगो प्रतिदिन लिखना है। इसमें भी आवेदन आता है तो 5 आवेदन देख लीजिएगा, वही हो जाएगा। बता देंगे आपको मेनू जो बीबीआई आवेदन है वो हम आपको बता देंगे श्रेया ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आप जुड़े रहेंगे क्लास से, आपको हर एक जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलता रहेगा। निबंध एगो आवेदन भी जो है प्रतिदिन जो है 5-10 गो आवेदन जो है देख लीजिएगा, हो जाएगा। उसमें बता देंगे मैनुअल जो होगा वो आपको एग्जाम में देखने के लिए वहां से मिल जाएगा। तो यहाँ पे आवेदन भी जो है एक एक जो है 10 दिन तक ये निवेदन आवेदन जो एक एक करिएगा, लिखिएगा, तो भी हो जाएगा। निबंध एगो लिखिएगा, 10 गो 15 गो निबंध 20 गो बता देंगे ना, वही में आपको एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। इसमें लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यहाँ भी है ना, यहाँ भी लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ भी प्रैक्टिस करना है। 2 गो लघु प्लस एगो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यहीं से झमेला खत्म। और बाद मेन ऑब्जेक्टिव का आता है, क्या आता है ना। सभी विद्यार्थी यहाँ ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव का डेली करना, क्या करना है, ऑब्जेक्टिव को जो है हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, प्रत्येक चैप्टर का जो है क्या करना है, प्रत्येक चैप्टर को पढ़ना है। क्या करना है, मेन बात, प्रत्येक चैप्टर ऑब्जेक्टिव जो है उसको क्या करना है, सुबह में 4 बजे उठना है सुबह में, और उसको बोल बोल करके पढ़ना है ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, बोल के जितना अगर आप पढ़ लेते हैं उतना ज्यादा आपको याद होता है। और हाँ, सुबह में 4 से 5 बजे जो है ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। उसमें अगर आप ऑब्जेक्टिव को बोल बोल कर पढ़ लेते हैं तो आपके जो है मस्तिष्क में जो है याद रहता है, यानी ज्यादा दिन तक याद रहता है ना। बोल के जितना पढ़िएगा उतना ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि देखिए हमारे पास 5 इंद्रियां हैं। इंद्रियां जो है, मान लीजिए कि बच्चा क्या करता है कि मने मने पढ़ लेता है, तो मन जो पठन होता है ना, उसमें ज्यादा देर तक याद नहीं रहता है, समझे। मने मने पढ़ लिए, क्योंकि कंसंट्रेशन जो नहीं बन पाता। अभी का जो दौर चल रहा है, कंसंट्रेशन बच्चा जो है नहीं कर पा रहा है किसी भी चीज पर। तो इसीलिए बोल बोल के जो पढ़िएगा तो आपका जो इंद्रिया जो है, 5 इंद्रिया जो है आपका काम करेगा और आप जो है कंसंट्रेट हो पाएंगे। बोल बोल पढ़ने से इधर उधर का मन में बात नहीं आएगा, इससे आप ज्यादा पढ़ पाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का प्रत्येक एक चैप्टर का जो है प्रत्येक दिन पढ़ना है ही पढ़ना है। ठीक है, हो गया। आगे एसएसटी की बात करते हैं। अब भाई बोलेंगे आप कि भाई एसएसटी में तो बहुत ही विषय है, सोशल साइंस है ना। सोशल साइंस में भी यहाँ देखिएगा, यहाँ भी कई सब्जेक्ट आता है। इसमें भी कई विषय हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी है ना, जियोग्राफी, पॉलिटी प्लस यहाँ इकोनॉमी भी आ जाएगा, इकोनॉमिक है ना, इकोनॉमिक आ जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी यहाँ पर पढ़ना ही पढ़ना है। यहाँ पर तो यहाँ भी क्या करना है समझिएगा। हिस्ट्री का 2 क्वेश्चन उठाइएगा, 2 क्वेश्चन हिस्ट्री का, 2 जियोग्राफी का, 2 पॉलिटी का, 2 इकोनॉमी का क्वेश्चन। ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है इसमें से, ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं है। 2 क्वेश्चन जो है 4 विषय का जो आपको पढ़ना है प्रत्येक दिन। याद रखिएगा, अगर अभी जो है अगर जितना मेहनत आप कर लेते हैं, वही जो है आपको एग्जाम जब रिजल्ट आएगा ना, तो वही आपको बहुत मुस्कुराहट चेहरा पर लगा कि हाँ मैंने जग के मेहनत किया तो फिर रिजल्ट भी आया। जितना अभी अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो उतना आपको बेहतर होगा। कई बच्चा का मन में प्रश्न चल रहा होगा कि कितना साइंस आता है, पहले साइंस पे देख लेते हैं। साइंस की बात करें तो साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आता है। फिजिक्स आ जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 2 क्वेश्चन फिजिक्स का पढ़िए, 2 क्वेश्चन लिखिए, 2 केमिस्ट्री का क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस करिए। ठीक है, यहाँ से लघु प्लस दीर्घ दोनों, एक प्लस दीर्घ, एक दीर्घ का, 2 लघु का। प्रत्येक दिन इसको करिए ही करिए, भले ही आपको 8 से 9 घंटा भी समय लगे। समय का मत देखिए, इतना सोचिए जितना समय हम दे रहे हैं उसमें कुछ सीख रहे हैं। जितना समय दीजिएगा ना इसमें,
उतना सीखिएगा, ठीक है। लिखने से कभी भी ऐसा ध्यान रखिएगा, लिखिएगा जितना हाथ अभी दर्द करेगा उतना एग्जाम में आपका बेहतर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बच गया मैथ का, भी आप देख लीजिए, मैथ का देख लीजिए। मैथ का जो है यहाँ से लघु प्लस दीर्घ, लघु प्लस दीर्घ, है ना। इसमें जो है क्वेश्चन 2 को लघु प्लस 1 को दीर्घ कर लीजिएगा, ठीक है। आगे प्लस पॉइंट बात, यहाँ ऑब्जेक्टिव का जितना प्रैक्टिस करिएगा, यहाँ पर भी प्रैक्टिस का खेल है प्यारे बच्चे, है ना। ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ में, ठीक है। इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो बहुत ज्यादा। पर अब कई बच्चों मैंने प्रश्न करना कितना घंटा पढ़े, हर एक सब्जेक्ट जितना क्वेश्चन बताया, हर एक सब्जेक्ट पर कम से कम जो है समय आपको देना ही है, ठीक है। समझ गए? चलिए देख लीजिए कितना घंटा पढ़े। कई बच्चा का मैंने प्रश्न चल रहा होगा कितना घंटा सर पढ़ेगी, बेहतर होगा कितना घंटा पढ़े, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है ना। कितना घंटा पढ़े, देखिए पढ़ना घंटा कोई मैटर नहीं करता है, मैटर यही करता है कि आप कितना सीख रहे हैं, मैटर यही करता है। तो हम ज्यादा सजेशन देंगे कि 8 से जो है कम, जो बच्चा अभी से तैयारी कर रहे हैं 8 से 10 घंटा प्रतिदिन जो है, 8 से प्लस 8 से 10 घंटा जो है, 8 से 10 घंटा जो है प्रतिदिन पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, कई बच्चों को जो है कुछ काम धंधा भी हो जाता है, तो इसलिए देखिए टाइम टेबल, कई बच्चों को कुछ काम भी हो जाता है ना, तो इसके लिए प्रेशर में नहीं आना है। जब आपको टाइम मिलेगा, जब आपको काम धंधा से टाइम मिलेगा तब आप जो है पढ़िए। जब भी फालतू का इधर उधर समय बर्बाद अब नहीं करना है, ठीक है। जब दिन में समय मिले तो दिन में पढ़ लीजिए, रात में अगर समय मिलेगा तो रात में पढ़ लीजिए, ठीक है। जब समय मिलेगा तब पढ़ना ही पढ़ना है। इतना समझिए हमेशा मन में, माइंड में पढ़ना है। तो सभी प्यारे बच्चे, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, है ना। यह वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और बताइए कि कैसे कैसे पढ़ना है। ये इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिल जाएगा। तो अपने फिर आते हैं 12th का क्लास जो है लेके इसके बाद, ठीक है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक क्लास 10th वाले बच्चों को जो है आप शेयर कर देंगे, है ना। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।